गाइस, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं तो ट्रेडिंग के फील्ड में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बार सुनने को मिलता है कि स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है। आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूट्यूब वगैरह में और भी कहीं पर स्ट्रेटेजी ढूंढते होंगे कि बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, इंट्राडे के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो गाइस, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी या फिर स्ट्रेटेजी है ही क्या, और आप खुद का स्ट्रेटजी किस तरह से डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, इसी बारे में आज बात करेंगे कि एक्चुअली में ये स्ट्रेटजी है क्या और कैसे काम करता है और कैसे। गाइस, स्ट्रेटजी बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जिसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, जिसके बेस पे हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, दाव लगाते हैं। अब देखो, स्ट्रेटजी आप अपने ऊपर खुद ब खुद जो डेवलप होता है ना, वो सबसे बढ़िया रहता है। आप किसी का कॉपी कर लेते हो, वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है। 90% केस में ये देखा गया है कि आप किसी की स्ट्रेटेजी ले रहे हो, जो आपको दे रहा है स्ट्रेटेजी, वो तो ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लेता है उसी स्ट्रेटेजी से, लेकिन आप जो उसी स्ट्रेटेजी को जब अप्लाई करते हो तो आप उस टाइम में लॉस खा लेते हो, लॉस हो जाता है आपका। तो सबसे बढ़िया होता है खुद का स्ट्रेटेजी बनाना। तो देखो, स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए आपको कुछ जानना होगा। पहली बात कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो सबसे पहला चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, कैंडलस्टिक को समझना चाहिए, आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या होता है, एक दो इंडिकेटर, अगर आपको एक दो इंडिकेटर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही मैक्सिमम जो है स्ट्रेटजी है वो चलता है। देखो, स्ट्रेटजी क्या है, मान लो कि आप कोई एक कैंडल ले लेते हो, किसी भी एक स्पेसिफिक कैंडल को ले लेते हैं, जैसे हेमर हो गया। तो आप ऐसे ट्रेडर हैं कि आप जब मार्केट में हेमर कैंडल बनता है तभी आप एंट्री मारते हैं। हेमर कैंडल जब तक आपको नहीं दिखता है तब आप एंट्री नहीं मारते हैं। तो आपका स्ट्रेटजी क्या हुआ, वो स्ट्रेटजी हो गया आपका कि हेमर कैंडल जब भी बनता है आप एंट्री मारते हैं। उसी तरीके का मान लीजिए कोई एक पैटर्न बनता है, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब आपको मार्केट में दिखता है, बनता है, तब आप वहाँ पर एंट्री मारते हैं और किसी भी चीज़ को आप देखते नहीं हैं, सिर्फ हेड एंड शोल्डर को ही देखते हैं। तो स्ट्रेटजी बेसिकली ये चीज़ है कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को आप बार बार उसे ही फॉलो करके ट्रेड लेते हो। अब इसमें कोई पैटर्न हो जाता है, कोई कैंडलस्टिक हो जाता है, कोई पैटर्न के साथ इंडिकेटर हो जाता है, या फिर मल्टीपल इंडिकेटर लगा के भी आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि मल्टीपल इंडिकेटर में जब आपको सिग्नल मिलता है तब आप एंट्री मारते हैं, या फिर कोई सिंगल इंडिकेटर आपको जब एंट्री दिखता है मार्केट में सिंगल इंडिकेटर के बेस पे, तो आप सिर्फ उसी इंडिकेटर को फॉलो करके ट्रेड करते हैं जब वो इंडिकेटर आपको ट्रेड देता है, जब आपको मार्केट में ट्रेड मिलता है। तो आपको कुछ चीज़ों को आना चाहिए, पहले टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, कैंडलस्टिक को समझना चाहिए, कुछ इंडिकेटर को फॉलो कर लीजिए। ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, ये भी एक चीज़ है कि आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ही ट्रेड लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में जब आपको कोई एक अच्छा स्पेसिफिक लेवल दिखता है ओपन इंटरेस्ट में कि इतना पॉइंट हो गया, उतना पॉइंट हो गया, इतना होने से आप ट्रेड लेते हैं, तो उस हिसाब से उसी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, किसी एक चीज़ को आप फॉलो करते हैं और उसमें जब आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलता है तब आप उससे ही कंटिन्यू करते हैं, उससे ही प्रॉफिट निकालने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी में आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कई तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई करना होता है अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, वो खुद ब खुद हो जाता है, किसी के पास मांगने का ज़रूरत नहीं है। जब आप डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बहुत सारा ऐसा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है मार्केट में, बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है जो आपको बार बार दिखता है, और जहाँ पर आप जो सोचते हैं मार्केट में जो आपको दिखता है कि हाँ ऊपर जाता है, ऊपर ही जाता है। अब हो सकता है उस जगह में ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन ऊपर ही जाता है कई बार ऐसा कुछ मार्केट में आपको पैटर्न दिख जाता है, कोई इंडिकेटर का सिग्नल दिख जाता है, या फिर कोई एक कैंडल दिख जाता है, जिस कैंडल के होने के बाद मार्केट आप जो सोचते हैं उसी तरह से मूवमेंट करता है, और ये एक बार नहीं कई बार करता है। इस तरह का मूवमेंट आपके साथ भी होगा जब आप डेली ट्रेडिंग करेंगे। तो स्ट्रेटजी खुद ब खुद डेवलप होता है आपके अंदर जब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस हाँ, आपके अंदर में जो डेवलप होता है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, किसी और के लिए वो नहीं हुआ। आपका जो स्ट्रेटजी होगा आप किसी और को बता देंगे ना, तो वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके भी ट्रेड करेगा तो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम लॉस हो जाता है। तो स्ट्रेटजी मांगिए मत, खुद के अंदर में ढूंढिए, अगर नहीं मिल रहा है तो कंटिन्यू ट्रेड कीजिए। ट्रेड करते करते ये फॉलो कीजिए कि कोई भी ऐसा कैंडल है, कोई भी एक पैटर्न है, कोई भी ऐसा मोमेंटम है जहाँ पर आप समझ पा रहे हो मार्केट को कि हाँ यहाँ पर मार्केट ये मूवमेंट कर सकता है, और एक्चुअल में वो मूवमेंट कर जाता है। तो उस चीज़ को आप फॉलो करना, अगर हो सके तो उसको नोट कर लेना, और जब मल्टीपल टाइम वो चीज़ बार बार आए आपके सामने मार्केट में, आप
देख पाओ उसको, तो उस चीज़ को ही सिर्फ फॉलो करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, ये बन जाएगा आपका स्ट्रेटजी। इसलिए स्ट्रेटजी देखिएगा कि प्रॉपर तरीके से कोई नहीं बता पाता है, कोई बता देगा इंडिकेटर का इस लेवल में आएगा तो एंट्री मार लीजिए, लेकिन वो भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। उसके माइंडसेट में जो बैठ गया है उसी चीज़ को वो फॉलो करता है, और जो आपके माइंडसेट में बैठ जाएगा ना, वो दूसरों को आप शेयर नहीं कर पाओगे आप चाहते हुए भी, वो सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए स्ट्रेटजी ढूंढो मत, अपने आप डेवलप होगा। ट्रेडिंग करते रहो और अच्छे अच्छे पैटर्न को सीखो, टेक्निकल एनालिसिस की सीखो, पीसीआर सीखो, ओपन इंटरेस्ट सीखो, इंडिकेटर को देखो समझो, खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा स्ट्रेटजी आपका। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और गाइस अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसका मैंने एक छोटा सा कोर्स बना दिया है, 199 कॉस्ट है। अब जाके वो कोर्स बाय कर सकते हो, एंड वहाँ पर आपको ट्रेडिंग का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।